स्वस्वरूप निन्नां केवल पन्ना सद्गुरु का नाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमस्ते स्वस्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम चित्रम केवलम ज्ञानमूर्तिम गंधातीतम हरम सदशम तत्मताभिलक्षम एकम नित्यम मचलम सर्वसाक्षी भगवान सत्य चैतन्यम शासनम निरंजनम नातीतम तस्मै मंगलम गुरु शत्रुघ्नाम मंगलम शब्दाधार चक्रनिवास दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी कणा द्वारा राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु जाल कैर दे हरि नित पद संपत साधु आजे मन मोक्ष सु सब धरती कागज कलम सब बन कलम सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे आरबल का अंग चालू है। सदगुरुदेव ने सारे शास्त्रों का वर्णन किया है। शास्त्रों में जो निगम में लिखा हुआ है वो महाराज इस आरबल के अंग में सारा निर्णय बता रहे हैं कि जिसने सृजनहार परमात्मा का नाम रटा है वो के तो स्वर्ग में है, के वैकुंठ में है, के ब्रह्मलोक में है, और जिन्होंने भेद के सहित रटा है श्वास पर श्वास में नियंचर का संग करके शरीर सत्य गगन मंडल में निवास करा वो परम मोक्ष में वो वापिस इस आरबल के अंग में न इस उत्पत्ति परले में नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं एक पृथ्वी परलय होता है, एक परलय होता है, एक महापरलय। पृथ्वी परलय होता है 4 युग के बाद में, परलय होता है सदगुरुदेव फरमाते हैं 72 चौकड़े इंद्र राज कर लेता है उसके बाद में, और महाप्रलय होता है ब्रह्मा की और शिव की उम्र खत्म हो जाती। जब तक इनकी उम्र रहती है तब तक महाप्रलय नहीं। दूसरा निगम में ऐसी बातें लिखी है तो 100 स्त्री में एक स्त्री पतिव्रता रहती है जब तक पृथ्वी रहती है, और 1000 पुरुष में से एक पुरुष जटी रहता है तो आकाश स्थिर रहता है। ये शास्त्रों का वर्णन है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सारे नियम लागू हैं 3 लोक 14 भुवन के लिए, तीनों ब्रह्म के देश के लिए, और चौथे लोक में जाने के लिए भी ये मर्यादा का पालन करना पड़ता। इसलिए महाराज ने सारे शास्त्रों का ये वर्णन किया है आरबल के अंग का कि जो भी महाराज फरमाते हैं महाप्रलय तक रहते हैं उनका महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और इंद्र, प्रलय तक इंद्र का है और महाप्रलय तक ब्रह्मा और शिव की उम्र बताई है। विष्णु की और शक्ति की उम्र नहीं बताई यार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब जब पृथ्वी पे भीड़ पड़ती है तो विष्णु का अवतार आते हैं, अलख बाजते हैं, और बाजते हुए भी उनको यहाँ जिसको ओहदा होता है उनको आना पड़ता है। जो परम मोक्ष में चले जाते हैं वो नहीं आत्मा।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं निमित्त अवतार और नित्य अवतार आते रहते हैं और जाते हैं। निमित्त अवतार रक्षा के लिए और नित्य अवतार आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ऐसा ग्रंथ मृत्युलोक में धर के जाते हैं और ऐसे ग्रंथ का निर्णय करते हैं। तो जिन मुख राम कहोरी रसना लारे कछु न रहो रे, वेद भागवत साख भरत है सुखदेव काम दहोरे। अगर इस नाम का सिमरन जबरदस्त हो गया तो तेरे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। पृथ्वी पर लेके माँ पर लेके पर लेके सब में तेरे को वापिस आना ही नहीं पड़ेगा। जिसके मुख में महाराज फरमाते रसना से राम रटना चलती है, उसके लिए वेद पुराण भागवत गीता सब वर्णन कर रहे हैं। सारद नारद शंकर सगते नित उठ से सहोरे, कागभूषण गोरख हर ज्ञानी ने चल ओय रहो रे। महाराज फरमाते हैं कागभूषण जी, गोरख जी, सारद नारद शंकर शक्ति, महाराज फरमाते हैं गोरखनाथ जी और कई बड़े बड़े ज्ञानी, महाराज फरमाते हैं पृथ्वी परले तक, और कोई परले में और कोई महापर। महाराज फरमाते हैं ये सब जिन्होंने नाम की रचना करी है वो महापरले तक अमर रहे, पिछड़ते नहीं है। पर महापरले में जिन्होंने नियंचर का संग नहीं किया उनको आना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि के सुखराम सुनो सब ज्ञानी ओ निर्भय लोक गहोरे। ये ज्ञानियों, ये निर्भय लोक का मैं वर्णन कर रहा। एक 3 ब्रह्म के लोक में निर्भय है, एक 3 लोक 14 भुवन में निर्भय है आत्मा, और एक चौथे लोक में निर्भय। जो चौथे लोक में है फिर वो रचना में नहीं, महाप्रलय में भी नहीं आई। और जो 3 ब्रह्म के देश में है निर्भय, उसको महाप्रलय में आना। जो 3 लोक 14 भुवन में है स्वर्ग तक, उनको पृथ्वी परलय पे आना पड़ता। 4 युग में एक ही वारा ओ नर्तन तू पावी। 4 युग में एक बार तेरे को ये नर्तन में आना पड़ता, कोई पृथ्वी परलय बाद आना पड़ता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस आर्बल का सबसे बड़ा गुण यही है कि 4 युग जाय जब चौकड़ी, एक है इंद्र की आव में कहत भाया। 4 युग चौकड़ी के बाद में महाराज फरमाते हैं प्राणी मात्र जो जीव आत्मा है उनको आना पड़ता है। अब इंद्र की भी उम्र मैं कह रहा हूं, ये निगम का मैं तेरे को अर्थ करके समझा रहा हूं। 5, 25, 50 में 8वीं निगम में अर्थ सो संत गाया। जो वेदों में अर्थ है वो मैं आपको सुना रहा हूं। वेदों के विपरीत महाराज एक भी बात नहीं बोल रहे। 5 तत्व और 25 प्रकृति जब तक महाराज फरमाते हैं 8 के साथ में है, 5 विषय त्रिताप के और त्रिगुणों के, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आना जाना रहेगा। इन सब से अलग तो ने अक्षर का जब होगा समझ में, और वो तेरे को इन सब से अलग करेगा। नहीं तो तू कितनी कोशिश कर ले हे आत्मा, तो इनसे 3 गुणों से, 5 तत्व 25 प्रकृति से, 5 विषय से, त्रिताप से अलग नहीं हो सकता। 4 पर 3 और पर 4 रे, इंद्र पड़त दिन एक जाई। ए बड़ा दिन का मास कर बरस रे, दुज आवसो बरस ताई। इस प्रकार इंद्र के महाराज फरमाते हैं जो जो दिन पड़ते हैं 72 चौकड़ी एक इंद्र राज करता है, जितर फिर ब्रह्मा जी का एक दिन हो।
इस प्रकार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र बताई। दुज के आवता ईस का 3 दिन सगत श्रृंगार में ईस जाए। ब्रह्मा की उम्र से ईस मने शिव की उम्र 3 दिन की, इतनी उनकी ओर ज्यादा है। और सगत तो श्रृंगार करके मुंह फेरे जितने में मां पर। सगत श्रृंगार वो सज के पी गई, ब्रह्म को टोक नहीं ध्यान को आयो। सगत भी कितनी श्रृंगार कर सजी और वापिस गई, पर ब्रह्म का टोक भर भी जो ध्यान है वो किसी के जोड़े। एक घड़े आदि घड़ी हर को नाम ले रे, वा सर्वर जिग जोग जग को नाय करे। 68 तीर्थ नहाइये नित्य न्यात जिवावे, तासो ईद को नाम है जो जन हृदय। महाराज फरमाते तो ही छिनबर ध्यान के जोड़े नहीं ला। छिनबर ध्यान भी तू सत्सबद का करेगा तो इन सब के जोड़े नहीं आ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दास सुखराम कछु वार नहीं पार रे, सभी संत मिले नाम गाय। जितने भी केवड़ी भगवंत थे उन्होंने कहा सब सारे शरीर में सबको मिला करके और तुम परमात्मा के नाम का सिमरन करो, सब सज जाएगा। सारी 3 लोक की मर्यादा, तीनों ब्रह्म के देश, सबका निवेड़ा हो जाएगा और आत्मा परम पद में मिल जाए। अब महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं, नाम बरस के बता रहे हैं कि 4 की एक चौकड़ी सत्युग का बरस 17,28,000 सत्युग का बरस बता रहे हैं। द्वापुर का बरस 8,64,000, त्रेता युग का बरस 12,96,000, व कलयुग का बरस 4,32,000। ऐसी ऐसी चौकड़ी 72 गुजर जावे, वह इंद्र की उम्र का बरस वो महाराज बता रहे हैं। 72 चौकड़ी का 31,10,40,000। ऐसा ऐसा 28 इंद्र गुजर जावे, जना ब्रह्मा को 1 दिन और 1 रात पूर्ण होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कितनी उम्र है तो भी महाराज फरमाते हैं कोई पता नहीं पड़ता है। कितनी बार प्रलय हो गया, कितनी बार पृथ्वी प्रलय, कितनी बार महाप्रलय, और साधारण जीव का तो कोई ठिकाना ही नहीं कितने। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो ब्रह्मा का 1 दिन 1 बरस 8,70,91,20,000 वर्ष गुजर जावे, तब 1 दिन 1 रात का 30 महीना का ब्रह्मा का 1 महीना का बरस 2,68,27,36,36,00,000 वर्ष 1 बरस का गुजर जावे, तब 12 महीना ब्रह्मा की उम्र का बरस है 31,35,28,32,00,000 वर्ष ब्रह्मा की उम्र का 100 वर्ष है। ताई जिनारा 71 वर्ष 31 नील 35,28,32,00,000 ब्रह्मा की उम्र का है। महादेव का 1 महीना का बरस 31 नील 35,28,32,00,000 वर्ष 1 महीने के। महादेव का 1 बरस 37 पदम 62 नील 33,98,40,00,000 वर्ष 12 महीना 1 बरस का। इस तरह से महादेव की उम्र भी 100 बरस की। महादेव की 100 बरस की उम्र का बरस है 37 शंख 62 पदम 33 नील 98 खरब 40 अरब। महादेव की 100 बरस की उम्र का बरस है। महादेव की उम्र 100 बरस की है तथा शक्ति का श्रृंगार ने लागे तिकी भगत हेम 37 शंख 62। महाराज उम्र बता रहे हैं फिर कि 37 शंख 62 पदम 33 नील 98 खरब 40 अरब बरस। ऐसी ऐसी शक्तियां कई चली जावे, जरा ब्रह्मा को ध्यान टू क्या न जरा सो भी नहीं खुटे, खुगे मतलब खत्म नहीं होता।
ब्रह्मा का ध्यान, ब्रह्म की भक्ति का ध्यान कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया कि सब संत जो राम नाम ने गावे हैं, उन राम में मिला उन राम को कुछ भी वार पार नहीं, परंतु उस राम को कैसे गावे ये अरबल के अंग का महाराज निर्णय करके कह रहे हैं कि इतनी इतनी उम्र है, इतने इतने महाराज फरमाते हैं बरस है, तो भी महाराज फरमाते उनका भी निवेड़ा आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साधु भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। हे साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, आपकी आत्मा भी ब्रह्म है और मेरी भी ब्रह्म है। अगर आपको ये डोलना नहीं है, बार बार आना जाना, डोलते फिरना, उम्र तो कितनी लंबी हो, कभी न कभी उसका समय आ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कितने वरदान ले लो तो भी उसका कुछ न कुछ तो निवेड़ा आ ही जाता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि बिना भेद के, बिना भक्ति के, बिना अक्षर ब्रह्म और निरंतर की समझ के बिना तू मिथ्या बातें बोल रहा है, ये कोई तेरे काम में आने वाली नहीं। मिथ्या मने बेकार, मिथ्या मने तेरे संग चलने वाली नहीं। सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोल। सदगुरु के बिना यानी सत्य केवल ज्ञान के बिना, सांसों सांस विधि के बिना, निरंतर निज नाम की जागृति के बिना आत्मा किसके संग विधेय मंडल में जाएगी? संग तो चाहिए ना, संग से ही तो न्यारा घर करेगी, नहीं तो कैसे करेगी? कौन लेके जाएगा? आत्मा खुद में इतनी शक्ति है क्या जो वो चली जा सकती है? कोई के भी कुंवारी कन्या है और वो कह रही है मेरी शादी नहीं हो तो मैं तो अलग घर कमरा लेके बैठ रह जाऊंगी और कुमाई कर लेंगे, फिर उसको एकली कन्या को डर कितना है? कितने पिछलग्गू रहते हैं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कन्या कुमारी सुनी न कोई। महाराज फरमाते हैं कन्या कुमारी कभी सुनी नहीं, और है तो उसको डर ही डर है, निर्भय नहीं है। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि जब तक सतगुरु का भेद नहीं मिलेगा ये कन्या कुमारी रहेगी। इस कन्या की शादी होगी जब इसका नुगरापना मिटेगा। कोई कहता गुरु बनाओ जब नुगरा मिटे। इधर महाराज फरमाते गुरु पद में जाने वाला केवल ज्ञान है, ये गुरु है। ये गुरु पद का केवल ज्ञान गुरु ज्ञान कहलाता है। और जितने भी ज्ञान है वो माता पिता के। माता पिता के आत्मा सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। एक मेक होने के लिए तो गुरु ज्ञान चाहिए। हथलेवा पति पत्नी का गुरु ही जोड़ता है, ब्राह्मण ही जोड़ता है, माता पिता नहीं जोड़ते। फिर भी ब्राह्मण ही खिलाता है। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान ही सबसे उत्तम है। आत्मा ब्रह्म है तो इसके लिए ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान ही, तत्व ज्ञान ही चाहिए। इसकी जब तक समझ नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज के आत्मा परले मां परले पृथ्वी परले में डोलती रहेगी, यानी आती रहेगी और जाती रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कई जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, मेहनत गद्दीदारी शंकराचार्य बन जाते हैं, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान पंडित बन जाते हैं, तो व्याकरण संस्कृत जबरदस्त बोलते हैं और उनका ऐसा अर्थ करते हैं कि किसी को इसका समझ नहीं रहे। संस्कृत भाषा बहुत ऊंची भाषा है, हर कोई के समझ में नहीं आती है संस्कृत का अर्थ भी भाषा का बोलना।
ये तो जो जानकार है वही बोल सकते हैं। तो भाषा ऊंची है कि ज्ञान ऊंचा है? ज्ञान कौन सा ऊंचा है? केवल ज्ञान, गुरु पद का ज्ञान, आत्मा को हथलेवा जोड़ने वाला ज्ञान। तो हथलेवा तो ब्रह्म ज्ञान जोड़ेगा कि संस्कृत भाषा व्याकरण ये जोड़ेंगे? ये सोचो समझो विचारो। तो व्याकरण साज भागवत वाचे, अर्थ करे जो भारी। व्याकरण में सारी भागवत भाष्य हैं, व्याकरण भाषा में ही गीता भाष्य है, व्याकरण संस्कृत भाषा में ही ग्रंथ बोलते हैं बड़े बड़े विद्वान विद्वान पंडित, और अर्थ करते हैं। अर्थ करे जो भारी, भारी अर्थ भी करते हैं। पर महाराज फरमाते भागवत गीता रामायण का मूल क्या है? ये किस मूल मंत्र से बनी हुई है? ये किसी को मालूम? मूल मंत्र जितने भी भाषा जानने वाले, भागवत जानने वाले, कृष्ण भगवान और रामचंद्र भगवान को ही सब कुछ बताते, बल्कि यहां तक बताते हैं कि ब्रह्मा शिव ने भी इन्हीं की रचना करी। तो महाराज फरमाते हैं रामचंद्र भगवान त्रेता में हुए, कृष्ण भगवान द्वापुर में हुए, तो शिव शंकर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, शक्ति ने तो जब रचना रची थी सतयुग में, उसके पहले ही उनके साथ ही उन्होंने इस राम नाम को रटा। वो कौन सा राम नाम था? किसका नाम रटा? ये मूल है भागवत का, रामायण का, गीता का, चारों वेदों का मूल मंत्र है राम नाम, ब्रह्म का नाम। ये रटा था उन्होंने जब ये बनाए थे ग्रंथ। ब्रह्मा जी ने क्या, शिव ने क्या, वाल्मीकि जी ने क्या, भागवत सुखदेव मुनि ने, इन्होंने सबने ब्रह्म का नाम रटा था, अवतारों का नाम नहीं रटा। ये जब तक विश्लेषण नहीं कर सकते तब तक महाराज फरमाते हैं ये समझ में आने वाला नहीं है, न तो सुनने वाले को न बात में। इसलिए यह सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि व्याकरण साज भागवत बाँचे, अर्थ करे जे भारी। वहां को मोड़ पड़े जो घट में, देत काल को मारी। इनका मोड़ घट में पड़ लेंगे, धारण कर लेंगे तो काल से आत्मा को छुड़ा लेंगे। काल को मारना क्या है? अनंत जन्मों तक काल के फेरे में थी, और ये काल के फेरे से छूट जाएगी तो जन्मना मरना छूट। ये कहने से जन्मना मरना छूटने वाला नहीं, अवतारों की भक्ति से भी जन्मना मरना छूटने वाला नहीं। ये सोचो समझो और विचारो। अवतार माता पिता है, वो माता पिता सुख दे सकते हैं आत्मा को, पर मिला नहीं सकते। अगर मिला लेते तो फिर पांडव स्वर्ग में गए, कृष्ण भगवान वैकुंठ में गए, पार ब्रह्मवासी एक जगह भी नहीं गए, साथ भी लेके नहीं गए, तो फिर उनको ही नहीं ले गए तो अपन तो क्या चीज है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इसमें एक तो मूल पढ़ने की बता रहे हैं, दूसरी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कह सुखराम समझ को कारण, जाग ठाम को नाई। जहां सुन नाम साच घट आयो, तिरता बार न कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये शिष्य, ये समझ का कारण है। हे आत्मा, हे ज्ञानी, सबको महाराज समझा रहे हैं कि बुद्धि पे ये समझ होनी चाहिए ब्रह्म के नाम की और आत्म ब्रह्म के नाम की। ये जब तक समझ नहीं है, दोनों एक ही मानोगे, तो महाराज फरमाते समझ जाओ, आप जाग ठाम का कारण बताओगे। जहां जाग है, जहां पर संत बैठे हैं, जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ, रामचंद्र का जन्म हुआ, वो जाग बताएंगे। ठाम उस पे बैठने वाले को बताएंगे। शंकराचार्य महंत गद्दीधारी बैठे हैं, व्याकरण बाँच रहे हैं,
संस्कृत भाषा जबर बाँच रहे हैं, उनको बताएंगे कारण के इनको गुरु बनाओ। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस ब्रह्म के नाम में, केवल्य भक्ति में, निरंतर निज नाम जागृत होने में कोई जाग ठाम का रहने का कार्य नहीं। स्त्री का पुरुष हो चाहे पुरुष का संग हो, बच्चा हो बालक हो जवान हो, छत्तीस जात हो, और कोई जात जरूरी नहीं कि धामों पे जाएंगे जब भी जाके ये जागृत होगा, नहीं, कोई कारण नहीं है जाग ठाम। इसलिए महाराज ने ये बातें लिखी है कि भरमीजे नहीं, कहीं भी रहो, जिसके गट में इस नाम का, ब्रह्म के नाम का सांसों सांस रटने का सांच आ गया और धारण कर लिया, तो कहीं भी होंगे उनके नाव निज नाव घट में आ जाएगा। और फिर तिरता बार न कोई, और फिर 6 पूरब 6 पश्चिम के कवड़ों की जानकारी हो जाएगी और उस परम पद में आत्मा मिल जाए। इसलिए जब परम पद में मिलेगी तो सदगुरुदेव फरमाते हैं केसर वरना मार गारे आवे अमर अभिमान, सामा संत बधाव सिरे कोई दिन दिन करता वान। अब ये कोई बाहर बताए सुखराम जी महाराज ने केसर वर्ण, या कई कहते हैं मेरा संग कर ले, बस तंदारी गुरुदेव को मान ले, तेरे को मैं केसर का विमान बेच के बैठा के भेज दूंगा। भेज सकते हैं वो? रूप से भेज सकते हैं क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सांसों सांस ये मार्ग तेरा जब उज्जड़ पेंडा मिट जाएगा और धूरपंथ सीधे रास्ते चलोगे, बस सिर्फ सांसों सांस रटना लिव बन, ये धूरपंथ है, उज्जड़ रास्ते नहीं चलेगा। ये बाहर जितनी भी बातें बताते हैं सब उज्जड़ रास्ते हैं। उज्जड़ रास्ते में फंस गया तो कांटे कीले चुभेंगे। फिर तो महाराज फरमाते आंबा काट दूर कर मूर्ख घर बांबड़ क्यों भावे, धुरपन चलो अगम दिस भाई हद उज्जड़ मत जाओ। ये बाहर जितने भी बताते हैं सब कांटे कीले गढ़ने वाले हैं। तू परमात्मा की भक्ति से रुक जाएगा, वंचित रह जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भरमाने वाले से दूर रहो कि मैं तेरे को पहुंचा दूंगा। ये सब कांटे कीले चुपाने वाले हैं, ये कर्मों के बस में रखने वाले आत्मा को, कर्म काटने वाले नहीं है। कर्म काटने वाला तो ये राम नाम है, सांसों सांस रटना है। और ये कर्म बंधाने वाले भरमाने वाले कैसे हैं, उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं संतो बाद करे सो झूठा, वहां घट कर्म दशा है भारी, सिमरत सायब रूठा। राम नाम सुमरण को पाले सैन बतावे कोई, राम नाम सुमरण को तो पाल देते हैं, खुद रोक मेरे रुक गया, मेरे धाप गया, पूरा हो गया, देश का वासी बन गया, मेरे को रटना की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और उनको कहते हैं बस सैन बताते हैं, हमारे को गुरु बना लो, हमारे रूप को दर्शन करो, फोटोएं दे देते हैं, गले में गाल देते हैं, आरती पूजा कराने लग जाते हैं, वाणी जी के साथ फोटोएं रख लेते हैं और उसकी आरती पूजा करते हैं। वाणी जी तो केवल ज्ञान है और उसके साथ जड़ फोटोएं रखते हैं रूप की। यही तो सुखराम जी महाराज बता रहे हैं कि समृत सायब रूठ जाएगा। ऐसे वाद विवाद और प्राणियों को भरमाने का काम जो करते हैं, तो बताओ संसार में वो आत्मा काल से अलग हो सकती है? कैसे होगी? केवल ज्ञान के बीच में महाराज फरमाते हैं प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डाले। इस सांसों सांस रटना के बीच में जब खुद के रूप को डाल देगा कि मैं गुरु हूं तू चेला, बस मेरे सन्मुख रहना, तो महाराज फरमाते हैं दूध में नमक डाल दिया, पटेगा कि रहेगा। इसी कारण सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये वाद विवाद भरमाने वाले सब झूठे हैं, रूप सब झूठे हैं। रूप में आत्मा फंस जाएगी, अपने रूप में तो है ही,
सामने शरीरधारी गुरु महाराज के रूप में और उसकी डबल फांसी गल जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि केसर वरना मार गारी आवे अमर बीमा। 700 सांस रटना जिसके चलती है वो केसर वरना मार्ग चल रहा, और उसके नियंत्रण रूपी अमर विमान आ जाएगा और उसमें बैठ करके आत्मा और गगन मंडल में समा जाएगी। वही सामा संत बधाव से कोई दिन दिन करता बाण। महापुरुषों का ये अणबे ज्ञान है, ये सामा संत इस आत्मा को ज्ञान देते रहेंगे, भरमीजेगी नहीं जब तक इस ज्ञान के सारे रहेगी। ज्ञान को अपना निज मन सौंप दोगे तो ये तुम्हारे को रुकने नहीं देंगे, सीधे परम पद में मिला देंगे। यही सामा संत बधावसी कोई दिन दिन करता। दिन दिन करके 3 लोक 14 भवन देव लोक में दिन दिन होगा। ऐसे संतों को दिन है जो पर्वत पसारा छोड़ करके निर्वत देश के वासी बन गए। देवलोक में महिमा होती है, जो कोई हंस मोख को चाले जहां ऐसी विधवाया। देव ढूंढे अनहद बाजे घुरे निशान सवाया। जो कोई परम मोक्ष में जाता है ऐसा केसर वर्णा मार्ग होता है। संत बताते हैं तो महाराज फरमाते देव ढूंढे अनहद बाजे। देवलोक में देव ढूंढी बाजती है, निशान घुरते हैं, बाजे बजते हैं, खुशी मनाते हैं। मृत्यु लोक में देवलोक। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा केवल ज्ञान है। इस सृष्टि उत्पत्ति में आरबल में तो आ गया, अब ऐसा कर ले तो इस आरबल में वापिस आवे नहीं, उत्पत्ति परले में नहीं आवे। इसलिए ये अणबे ज्ञान सदगुरुदेव ने लिखा है। इति श्री आरबल कांग संपूर्ण। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा शिवम राम मारू सबने राम 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 सा राम राम सा। यदि बड़ी बात से याद तो ये इतनी बहुत अच्छी आई सेल हटाते हैं तो बंद करने का अर्थ कोई दे रहा हटाने बंद करो सीधे खुली हवा का दुकान की बातें होने जतन कर लो याद बन गए हमको एक तो तेज कर